जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, पूष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। निसंतान को संतान देने वाला एवं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रख सकता है, केवल कथा सुन ले, कथा सुनने से भी उसे आधे फल की प्राप्ति हो जाती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, इस एकादशी की कथा में जो है, एकादशी के दिन भगवान का श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप भगवान को जो है तिल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि तिल की भोग लगाने से भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। और एकादशी का दिन जो है भगवान की भक्ति में व्यतीत करें। रात्रि काल के समय थोड़ा बैठकर के भगवान का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी पारायण में जो है आप श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान के व्रत का पारायण करें। और भगवान के व्रत में जो है संकल्प लेकर के जो आपने व्रत किया है उसका पुण्य हाथ में जल लेकर के अपना नाम बोल के भगवान को अर्पित करें कि प्रभु, हमने जो व्रत किया है उसका फल आपको दे रहे हैं। आप हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारी मनोकामना पूरी करें। इस तरह से व्रत करना है। भक्तों, हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, आपने सफला एकादशी का मातम विधि पूर्वक बताया। अब कृपा करके पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा है, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर के पिंड लेते थे। सोचा करते थे कि हमको कौन पिंड दान देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य में मन नहीं लगता था। सदैव विचार करता कि मेरे मरने के बाद में मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। वो इंसान भाग्यशाली है जो पुत्र का सुख देख करके मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे इस लोक में यश, परलोक में शांति प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होते हैं। राजा को इसी प्रकार से चिंता लगी रहती थी। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्महत्या को मान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर के चल दिया। पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ, सुगर, सिंह, सभी जीव जंतु, हाथी अपनी हथनियों के बच्चों के साथ घूम रहे हैं, गीदड़ कर स्वर कर रहे हैं। राजा विचार करने लगा और विचार करता हुआ दोपहर हो गया। कहा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके सामने बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हैं? राजा कहने लगा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं? तब मुनिवर कहने लगे, आज पुत्र की इच्छा को पूरा करने वाली, संतान देने वाली पुत्रिदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, ना कोई संतान है। आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रिदा एकादशी है, इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारायण किया, मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भधान किया। 9 महीनों के पश्चात उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वो राजकुमार बड़ा होकर के अत्यंत धीर, बलवान, यशस्वी प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रिदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिनको निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरह से एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। बोले एकादशी मातम की जय।